नमस्कार, मैं ब्रजेश सिन्हा और आप देख रहे हैं एवीए न्यूज़। जैसा कि हम गत दिनों ये बताए थे कि स्वर्गीय प्रभाकर आलोक जी एवीए न्यूज़ में कई तरीके का बदलाव करना चाह रहे थे, उसी के निमित्त आज से एक नया कार्यक्रम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्रांति रखें और उसका स्लोगन है सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। दरअसल लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है और उसके लिए ज़रूरी है कि सभी मीडिया सिर्फ समाचार ना दिखाए बल्कि जनहित से जुड़े विषय को अपने विश्लेषण के रूप में आम जनता के पास रखे, क्योंकि शासन प्रशासन या सत्ता पक्ष या विपक्ष या आम जनता की आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती है। ऐसी परिस्थिति में मीडिया का काम है, उनका प्रथम कर्तव्य है कि वो आम जनता की समस्याएं, आम जनता का विषय को सभी तक पहुंचाएं। हम लोग उसी के निमित्त इस कार्यक्रम को करना आज से शुरू कर रहे हैं। हमें आशा है धीरे धीरे जब आप इस कार्यक्रम की और श्रृंखलाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि हम लोग विस्तृत रूप में हर चीज़ को आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को बदनाम करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। समाज में जागरूकता लाना, हर विषय को, हर गंभीर विषय को, हर समस्या को शासन प्रशासन सत्ता पक्ष तक पहुंचाना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोगों का यह प्रयास निस्वार्थ भाव से जनहित और राष्ट्रहित में है, तो आप सभी से हमारा यही आग्रह होगा कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद शेयर करें। हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया के साइट्स को यूज़ करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण फोटो आपके समक्ष पहले ला रहे हैं। पहले उन फोटो को आप देखें। पहला फोटो राष्ट्रपति भवन का है और दूसरा फोटो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया है, उससे लिया गया है। ये दोनों फोटो अपने आप में बहुत खास है। इसके बारे में जानकारी साझा करना अति आवश्यक है और उन दोनों फोटो के विषय के बारे में हमारे हिसाब से स्थानीय या राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर के मीडिया को अवश्य और ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए था। शायद भविष्य में वो करें। ये जो राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं, इसमें एक गैलरी है। उस गैलरी में अब तक ब्रिटिश काल के कुछ सैनिकों की तस्वीर लगा हुआ था। ये राष्ट्रपति भवन, जहाँ पर हर विदेशी मेहमान या शासनाध्यक्ष का विधिवत स्वागत होता है। ऐसी परिस्थिति में आज़ादी के इतने वर्ष के बाद अब जाके वो तस्वीरों को उस जगह से हटाया गया है और हमारे आज़ाद भारत के 21 वीर सपूत परमवीर चक्र विजेताओं का तस्वीर को लगाया गया है। अब सोचने की बात है कि आखिर आज़ादी के इतने वर्षों तक उन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारियों का फोटो उस राष्ट्रपति भवन में क्यों है या क्यों था? क्या आज तक जितने भी केंद्र में सरकार बनी है, क्या उनका ध्यान इस ओर नहीं गया या उनके अंदर ठोस इच्छा शक्ति की कमी थी? यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी हैं या उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिस्सा हैं
जो जुल्म सितम के हर सीमा को पार किए और हर भारतीय आज तक उन जख्मों को भूला नहीं है। खैर, भारत सरकार इन तस्वीरों को हटाने का निर्णय ली और अपने परमवीर चक्र विजेताओं की तस्वीर को लगाए। देर से ही सही, लेकिन इसके लिए हम और एबीएन न्यूज़ की पूरी टीम भारत सरकार का अभिनंदन करती है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसको बहुत प्रमुखता मिलना चाहिए था, लेकिन वो स्थानीय स्तर पर या राज्य स्तर पर मीडिया और अन्य सोशल साइट पर प्रचार प्रसार नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी एक आदेश दिए हैं, एक निर्णय लिए हैं कि झारखंड में स्थापित जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाया जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग यह एक सिर्फ शब्द नहीं है, जल के बिना जीवन की कल्पना करना ही बेकार है। यह इतना महत्वपूर्ण निर्णय है जिसके लिए सर्वप्रथम एबीएन न्यूज़ की टीम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अपील भी करती है कि यह नियम झारखंड सरकार की सभी भावनाओं पर लागू किया जाए, क्योंकि जल संचय सभी की जरूरत है और भविष्य के लिए ये अति आवश्यक है। खासकर उस परिस्थिति में जब भारत विश्व में जनसंख्या के मामले पर प्रथम स्थान पर है और अनुमानित पूरे विश्व का मात्र 4% ही जल भारत की भूमि पर उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जल संचय पर सभी लोगों को, सभी पर्यावरणविदों को, सभी राजनेताओं को, सभी मीडिया को आगे बढ़ के सोचना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता या पोस्ट किए, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके पोस्ट के बदौलत ही वो चीज़ एबीएन न्यूज़ को मिला जिसको आज हम इतनी प्रमुखता से दिखा पा रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि इसको और ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए और यह विषय झारखंड के हर घर में जाना चाहिए कि वह सभी लोग आगे आएं और जल संचय में अपनी भूमिका को निभाएं। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा भी की गई है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक वह जमीनी स्तर पर नहीं दिख पा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग और पर्यावरण पर ध्यान देना शासन प्रशासन, हर सरकार और हर आम नागरिक का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षित है तभी हम सभी लोग जीवित हैं, जल है तभी जीवन है। अगर आपको ये दोनों कार्यक्रम अच्छे लगे हों तो पुनः एक बार आग्रह है कि आप इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें और अगर कोई सुझाव हो तो अवश्य वो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपके यहाँ का कोई विषय है जिसको आप उठवाना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारा जो एक छोटा सा प्रयास है उस प्रयास में आप लोगों का साथ और समर्थन मिलेगा। जय हिंद।